ओम शांति। आजकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और क्वांटम लेवल पर एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें बताई है और कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब सूक्ष्म में है, फिर स्थूल में आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी साइंस वगैरह बहुत कुछ आजकल आता है, लेकिन हम सबके पास अच्छी बातों को सुनने की न तो शक्ति है न तो समय है, और कभी सुन भी लेते तो समझ में नहीं आता। तो ये जो सारा विश्व है जिसकी रचना भगवान ने की है, तो उसने हर चीज परफेक्ट बनाई है। जैसे दुनिया में भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनरी बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, तो क्या पहले से डैमेज होते हैं? नहीं, सारी सिस्टम एक्यूरेट होती है और हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो ये उसका जो मैकेनिज्म है, जो उनको अच्छी रीति जानता है वही उसको अच्छी रीति चला सकता भी है। और हर चीज के साथ करंट, पावर जुड़ा होता है, चाहे बैटरी के रूप में, चाहे पावर के रूप में। लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट, छोटी है या बड़ा, उसके लिए चाहिए बैटरी, पावर, और इसकी एक ही स्विच होती है। इस स्विच से सब कुछ चलता है। ऐसे ही भगवान ने भी जब हम मनुष्य को बनाया है, तो हमारे अंदर की सारी सिस्टम एकदम एक्यूरेट और ऑटोमेटिक बनाई है। जो चीज हमारे हाथ में है वो हमने बिगाड़ दी है, लेकिन अंदर की जो सिस्टम अभी चलती है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो हमें जो सिर्फ स्विच उनकी जो है, वो स्विच ऑन करना हमें आ जाता, तो हमारे जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे से जुड़ा है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और ये स्थूल शरीर, ये दोनों साथ है तो जीवन है। अगर अकेला सूक्ष्म शरीर है तो भी कुछ नहीं कर सकेगा, और न तो स्थूल शरीर कुछ कर सकेगा। शरीर के एक एक अंग, जो भी हम हाथ, पांव और अंदर की सारी चीजें सूक्ष्म शरीर की सभी चीजों से जुड़ी है। नाड़ियां कहो, अंदर की जो भी चीजें हैं वो सूक्ष्म और स्थूल से जुड़ी है। और ये दोनों को चलाने वाली जो स्विच है, जो चीज है, वो है संकल्प। तो ये अगर हम इस बातों को अच्छी रीति समझ सके तो हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, बीमारी से मुक्त भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम से भी मुक्त हो सकते हैं। पहले के जमाने में ये सब सुविधाएं नहीं थी, तो भी सब अच्छी रीति सुख शांति से जीते थे। उसका कारण क्या है? इतने बड़े बड़े मंदिर भी नहीं थे, न इतने डॉक्टर या हॉस्पिटल थी। सिर्फ वैद्य नाड़ियां देखकर हमें कुछ दवाई दे देते थे, और ये बीमारियां जो अभी देख रहे हैं उसका तो नामो निशान नहीं था। तो इसका कारण क्या? हमारी जीवन शैली,
उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, ये सब इनसे जुड़े हैं। पहले सुबह में उठते थे तो ये सूर्योदय पहले उठ जाते थे और उठ के नहा धोकर पूजा पाठ करते थे, फिर घर का काम वगैरह करते थे। और आजकल हम क्या करते हैं, उठते ही सारी नेगेटिव बातों चिंतन और घर के काम की ही चिंतन चलता है, और नहा धोना सब कुछ बाद में, और उठने में भी सूर्योदय के बाद उठते हैं। हाँ, जिसको काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है तो हम उठते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं करना होता, हॉलीडे होती है, तो हम नहीं उठते हैं। और उठते भगवान को तो हम लास्ट में याद करते हैं। तो ये सारी बातों को अगर हम समझेंगे तो हमारे जीवन में बहुत फायदा होगा। जब से हमने इस एनर्जी के बारे में एक बुक पढ़ी थी, आज से 35 साल हो गए होंगे, वो एनर्जी की बुक ऐसे ही जैसे कहो गॉड गिफ्ट मिली थी। वो बुक में इतनी अच्छी रीति एनर्जी फ्लो का समझाया था कि ये एनर्जी कैसे प्रवाह हो सकती है और कैसे इसका हम उपयोग कर सभी चीजों में, चाहे प्रॉब्लम, चाहे बीमारी, चाहे किसी के संस्कार परिवर्तन करने हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमें इस बात में, इस बुक में बहुत इंटरेस्ट पड़ा, तो हमने ये बुक को करीब 50 बार पढ़ा और एक एक बात को अच्छी रीति समझने का प्रयत्न किया। फिर हमने ये इस चीजों को प्रैक्टिकल करने का डिसाइड किया। तो 3 चीजों पर हमने प्रैक्टिकल किया। एक, हमारे एक बीमारी, हाथ की बहुत बड़ा मसा था अंगुली में, उसके ऊपर किया, एनर्जी से वो चला गया। दूसरा, किसी की आदत को परिवर्तन करने में किया और वो आदत छूट गई। और तीसरा, हम अकाउंटेंट थे, हमने सोचा कि क्यों ना हम फाइनेंशियल कंट्रोलर बने, और उसमें जो विधि बताई थी उस अनुसार हमने एनर्जी फ्लो करना शुरू किया। तो हम फाइनेंशियल कंट्रोलर बन गए, बना, प्रमोशन मिला। फिर हमने सोचा कि अभी हमें जनरल मैनेजर बनना है। तो इस प्रयोग से हम जनरल मैनेजर तक पहुंच गए। तो ये चीज जब से हमने ये बातें को प्रैक्टिकल किया, तब से हमारे मन में एक ही चीज चलती थी कि ये बातें हमें दुनिया वालों के सामने रखनी थी। लेकिन उस समय बच्चे छोटे थे और जॉब वगैरह थी, तो इतना समय रिसर्च करने का नहीं मिला। तो 2001 में, जैसे भाई जी ने कहा, वैसे हमने 2001 में ये सब छोड़कर हमने रिसर्च करना शुरू किया, इस बातों को अच्छी रीति समझना शुरू किया कि कैसे ये काम करता है। और फिर छोटी छोटी बातों पर बहुत सारे प्रयोग किए और भगवान ने हमारी सुनी और यहाँ तक पहुंचाया। आज व्हाट्सएप, यूट्यूब और पब्लिक प्रोग्राम द्वारा लाखों आत्माओं को ये बातों को समझाया। जिसने उसको समझकर जीवन में उपयोग किया उसको बहुत फायदा हुआ, और जिसने उसको सुना अनसुना कर दिया तो वो कुछ उसको फायदा नहीं हुआ। हम वैसे कहते हैं कि जैसे सोचेंगे वैसा बनेंगे, और जो सोचोगे वो पाओगे।
लेकिन कैसे, ये प्रैक्टिकल समझने की बातें हैं। तो हमने जब ये सब बातों को रिसर्च किया, शरीर की सारी अंदर की मैकेनिज्म को समझा, न्यूरॉन से लेकर हॉर्मोन्स, सेल्स, डीएनए, कुंडलिनी चक्र, और ये तीन एनर्जी जिससे सारी दुनिया चल रही है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, और सारी स्थूल और सूक्ष्म बातों को हमने समझा। और फिर ये बीमारी कैसे होती है, बीपी से शुरू होती है, डायबिटीज, फिर आजकल तो जो ब्रेन की बीमारियां हो गई है, वो बीमारियां अभी कैंसर जैसी जीवलेन बीमारी तक हमें पहुंचा देती है। तो ये सब क्यों होती है, कैसे होती है, इससे कैसे बचे, और हुई है तो कैसे उसको समाप्त करें, ये बात हम सबको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए आज हम शुरू करेंगे कि ये बातें, ये स्विच क्या है, कैसे हम जीवन में सुख, शांति, स्वस्थता और हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, उसको श्रेष्ठ बनाना है या फिर बिगाड़ना है, वो हम खुद जवाबदार है, हम खुद उसको चॉइस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, परिवार अच्छा चाहिए, बच्चे अच्छे चाहिए, जॉब, धंधा, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन हम उसको ढूंढ रहे हैं बाहर, और वो है ही उसकी चाबी हमारे अंदर, और बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। सब कुछ प्राप्त करते भी सुख, शांति, स्वस्थता नहीं आ रही है। तो उसका कारण क्या है, उसकी चाबी ढूंढना है। उसकी चाबी ही है हमारे खुद के संकल्प, और ताला लगा है हमारी बुद्धि पर, और जो खजाना भरा है, वो खजाना, जो तिजोरी है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये तीन चीजें अगर हम समझ जाए तो हमें जो चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले चीज है कि अगर हमें संकल्प रूपी स्विच का उपयोग करना है, तो उस स्विच जिससे जुड़ी है, जिस खजाने से जुड़ी है, जहां लॉक लगा है, उसको समझना पड़ेगा। तो वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के तीन मुख्य नियम है। हम उस नियम को अगर समझे और उसका उपयोग करके हम संकल्प चलाए, तो हम जरूर खजाने तक पहुंच सकते हैं। तो पहला उसका नियम है, जो हमें चाहिए वही सोचना है, या जो हमें बनना है वही हमें सोचना है। और सबकॉन्शियस माइंड उसे के नियम अनुसार, जैसे मैं हूं या मेरे पास है, ये सोचना है। जैसे हम क्या करते हैं, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं
और भगवान से रोज लिस्ट रखते हैं। भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमारे बच्चे को बुद्धि दो, भगवान हमारे को अच्छी जॉब दो। ये सी सारी इतनी सारी लिस्ट देते रहते हैं। पहले के जमाने में वो लिस्ट पूरी होती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि हम पूरा विश्वास से, दिल से भगवान से प्रार्थना करते थे और हमारे इतनी नेगेटिविटी या व्यर्थ चिंतन नहीं था, क्योंकि उस समय ना तो टीवी था न मोबाइल था। इसीलिए हम सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्य करते थे वो भले ऐसा नहीं है सुख था, स्थूल में सुख नहीं था, लेकिन सुबह में हम बैटरी चार्ज कर देते थे और हमारे अंदर व्यर्थ और नेगेटिव नहीं चलने से हम जो भी सोचते थे वो सब अच्छा ही सोचते थे, विश्वास से कि भगवान से हमने कहा है वो हमारा काम हो ही जाएगा। और आजकल जैसे मैंने कहा, सुबह में उठते ही वो मोबाइल शुरू कर देते हैं, टीवी चालू कर देते हैं, न्यूज़पेपर चालू कर देते हैं। तो सोचो हम क्या स्विच ऑन किया। सुबह में 10 से 15 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली खुला होता है। उस समय आप जो भी पढ़ो, माना जो भी सोचो, वो हकीकत में परिवर्तन होता है। तो पहले के जमाने में जब हम भगवान से प्रार्थना करते थे, उसकी स्तुति करते थे, तो अच्छा जाता था और वो ऐसा ही हमारा सॉफ्टवेयर बनता था। और आज व्हाट्सएप पर क्या आता है, टीवी में क्या आता है, अच्छा भी आता है और दुनिया की नेगेटिव चीजें भी आती है। लेकिन आजकल की हमारे जो चिंतन की धारा है उस अनुसार हमें कचरा अच्छा लगता है और अच्छी चीज बुरी, उसमें बोरिंग लगती है। तो इसीलिए सुबह में ये जो सबकॉन्शियस माइंड खुला है उसका उपयोग करना सीखना है। वो आगे आएगा, उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं नेचुरली। तो हमें जो चाहिए वो मैं हूं, लिस्ट नहीं रखनी है भगवान के सामने। सोचने की दंग, उसकी चिंतन करने की जो विधि है वो अपनानी है। जैसे हमें अच्छी जॉब चाहिए या बिजनेस अच्छा चले, लेकिन आप क्या सोचते हो? हा? यही सोचेंगे क्या करें, आजकल तो धंधा ही अच्छा नहीं चलता, आजकल तो सब पैसे ही नहीं देते, बहुत आजकल धंधा डाउन हो रहा है, जॉब में बॉस इंक्रीमेंट ही नहीं दे रहा है, कितना काम करे फिर भी बॉस अप्रिशिएट नहीं करता है, सब लोग बुरे हैं। ऐसे ऐसे नेगेटिव चिंतन करते हैं तो क्या मिलेगा? सबकॉन्शियस में क्या जाएगा? यही जाएगा ना। तो हमें ये सीखना है कि हमें अगर जॉब अच्छी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो बॉस बहुत अच्छे हैं, हमारी हर बात समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दिन प्रतिदिन मेरी प्रगति होती है, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं या बढ़ गई हूं, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, मेरे पास सब कुछ है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत संस्कारी है। ऐसी ये सीखना है। तो अगर हम
नेगेटिव ही सोचेंगे तो सोचो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा? जैसे आजकल ठंडी की सीजन है, तो अगर हम पंखा या एसी शुरू करेंगे तो क्या होगा? ठंडी लगेगी या गर्मी? ठंडी ही बढ़ेगी ना। तो हमें चाहिए क्या? गर्मी। तो हमें हीटर शुरू करना पड़ेगा ना, तब हमें गर्मी मिलेगी और ठंडी से बचेंगे। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ है, हमारे शरीर के साथ है। तो हमें ये सीखना है यहाँ कि कैसे हम हमारे मन को इंस्ट्रक्शन दें। तो पहला नियम यही है कि हमें जो चाहिए वो लिस्ट बनाना है कि हमें जीवन में क्या चाहिए, कैसे बच्चे चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसे सुविधाएं चाहिए, कैसी जॉब चाहिए। एक लिस्ट बनाना है और सारा दिन वो लिस्ट को ही याद करते रहना है। जब भी समय मिले पढ़ते रहो और खुशी क्रिएट करो। लेकिन याद रहे, लिस्ट चाहिए 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 नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, नेवर से आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, ऑलवेज से आई हैव इट। मेरे पास है, चाहिए नहीं। तो ये लिस्ट भी बनाइए, तो ऐसा ही बनाना है। ये सब हम आगे जाके बताएंगे कि कैसे कैसे हर चीज को हम सोच के बदल सकते हैं। पुरुषार्थ और सोच दोनों साथ में चाहिए, तब हमें जल्दी सफलता मिलती है। दुनिया में हम देखते हैं कई आत्माएं मनुष्य है, वो थोड़ी मेहनत से बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और कई मनुष्य ऐसे भी है जो सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी दो रोटी भी मान उसको मिलती है या घर चलता है। ऐसा क्यों? हमने कई सफलता के सितारों की बुक पढ़ी, क्योंकि ये सब रिसर्च करते हैं तो बहुत कुछ पढ़ना सुनना पड़ता है। जैसे धीरूभाई अंबानी है, ऐसे बिरला, टाटा बिरला है, अमूल डेयरी का मालिक है। बहुत सारी बुक हमने पढ़ी, तो उसकी सोच कैसी थी, ये सब नेचुरली सबकॉन्शियस माइंड के नियम जैसी थी। और याद रहे, हमारे साथ हमारे कर्म भी जुड़े हैं, इसीलिए पुरुषार्थ भी करना है और संकल्प जैसा पुरुषार्थ वैसे चलाना है। तो ये जब दोनों साथ है तो हम जल्दी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो ये पहला नियम पक्का करना है आज से। चाहे बच्चों के लिए भी, आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्या वो खुद जवाबदार है? नहीं, कई परसेंटेज में हम ही जवाबदार है। बच्चे जब आते हैं, जन्म लेते हैं, तो जन्म से ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज वो देखते हैं वही वो करेंगे और उनका सॉफ्टवेयर बनता है। वो सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? जिससे उसका व्यक्तित्व बनता है, वो आगे हम डिटेल में समझेंगे। जो भी यहाँ यंग है, जवान है, अभी शुरुआत है जीवन या घर संसार बसाने की, उसको ये इस बात को अच्छी रीति समझेंगे तो आने वाले बच्चे बहुत अच्छे संस्कारी बनेंगे।
तो वो हम आगे देखेंगे कि कैसे उनका सॉफ्टवेयर जन्म से लेकर 20 साल की उम्र तक बनता है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड का ये दूसरा नियम है। भगवान ने ये जो पहला नियम जो बताया कि संकल्प से ही सब कुछ होता है, और यही बात साइंस बता रही है कि सोचो और पाओ। तो संकल्प बीज है और संकल्प से सब कुछ होता है। लेकिन अभी शॉर्टकट वो भी साइंस ने ढूंढ निकाला। वैसे तो मैं कहूंगी कि ये सब बात भगवान द्वारा ही हो रही है, क्योंकि वो ही उनको, उस आत्माओं को बुद्धि दे रहे हैं और इस दुनिया को परिवर्तन करने में, सुख शांति लाने के लिए ये सब करवा रहे हैं। तो इसमें ये बताया, ढूंढा है कि दूसरा शॉर्टकट है। आपको जल्दी जल्दी चाहिए, क्योंकि संकल्प एक आप अच्छा सोचेंगे और 100 व्यर्थ चलेगा तो सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा। क्योंकि हमारा जो मन है, वो मन एक कार्बन पेपर की तरह है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर माइंड, जो कुछ हम सोचते हैं वो पेपर में जैसे लिखते हैं ऐसा है। ऊपर लिखेंगे तो निचले पेपर में भी जाएगा ही। लेकिन अगर आप एक शब्द लिखेंगे, उसके ऊपर दूसरा लिखेंगे तो और तीसरा लिखेंगे, तो नीचे के पेपर में कुछ भी क्लियर नहीं होगा, न तो ऊपर के पेपर में क्लियर होगा। लेकिन आप एक ही शब्द को घूंटते रहेंगे तब वो क्लियर कट ऊपर के पेपर में भी होगा और नीचे के भी पेपर में क्लियर होगा। ऐसे ही ये संकल्प को हमें एक संकल्प जो चाहिए उसको घूटना है, उसकी विधि है। उस विधि हम सिखाएंगे आपको आगे जाके। तो ये घुटने के लिए ये दूसरा जो हमारा नियम है सबकॉन्शियस माइंड का, ये है AVF सिस्टम, अर्थात ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये 3 अगर साथ है तो हम जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऑडियो का अर्थ है हमें अपने मन को शांत मन करके उसको कहना है, जो आपने लिस्ट बनाया है वो उसको बताना है। ऑडियो माना रोज उसको कहना है, इंस्ट्रक्शन देना है। विजुअलाइजिंग अर्थात जो चीज हमने चाहिए, हमने लिस्ट बनाई है, उसको तीसरा नेत्र से, बुद्धि से देखना है। और फीलिंग अर्थात हमें जो चीज चाहिए अगर वो प्राप्त हो गई, जैसे अच्छी जॉब मिल गई या अच्छा हमें प्रमोशन मिल गया, तो कितनी खुशी होती है। बस ये खुशी हमें, ये जब मेडिटेशन कर रहे हैं, मन शांत करके उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो हमें ये खुशी भी क्रिएट करनी है। तब ये तीनों इकट्ठे होते हैं। इससे हमारे अंदर जो हमारे न्यूरो सेल्स है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में यही आ रहे हैं, न्यूरो सेल्स खुश और हेल्दी बनते हैं। तब वो न्यूरोट्रांसमीटर की एक क्रिया होती है, उससे हमारे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। और वो हार्मोन्स, इसमें भी मुख्य सेरोटोनिन है, डोपामिन है, वो सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल कर देते हैं। वो आगे नेक्स्ट
टॉपिक में आ रहा है। तो ये 3 चीजें हमें साथ करनी है तो हम जल्दी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। सफलता है या हेल्थ का है, कोई भी चीज है, जल्दी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कई सारे दूसरे नियम भी है सबकॉन्शियस माइंड के, जिससे हम और ही जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। इसमें एक नियम और अच्छा है, 21 दिन एक जगह एक समय पर बैठकर अगर हम करेंगे तो हमें जल्दी सफलता मिलती है। उसका भी रीजन बहुत अच्छी रीति साइंस में बताया है और कुंडलिनी चक्र में भी बताया है कि एक जगह और एक समय क्यों। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी गोल सेट करना है तो उसको 21 दिन लगते हैं। माना उस चीज को हमें घुटना पड़ता है और फीलिंग के साथ बताना पड़ता है। हॉर्मोन्स को क्रिएट होता है, इससे माना क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जो एक जगह पर क्यों, एक जगह पर और एक समय क्यों, ये सारी जो सृष्टि है और जमीन में ये जो भी बीज डालो वो कुछ ना कुछ फल देता ही है। जैसा आप बीज डालेंगे वो फल जरूर निकलेगा। वो सृष्टि का माना नियम है कि जो बीज बोया वो फल प्राप्त हुआ। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोएंगे, बीज डालेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? घास फूस निकल आएंगे, कांटे निकल आएंगे, बावड़िया निकल आएंगे। तो उसको कोई मावजत नहीं करनी पड़ती, ना तो बीज डालना पड़ता, ना खाद डालनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, वैसे ही निकल आता है। इसीलिए अभी वहां हमें बीज बोना है तो जमीन को क्लीन एंड क्लियर करनी पड़ती है ना। तो इसके लिए रोज हमें एक जगह पर बैठना इसीलिए है कि एक रास्ता बनाना है हमारे और इस कॉस्मिक पावर जो सारे यूनिवर्स में है, जिसको यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, उससे हमें शक्ति खींचनी है। क्योंकि ये सूक्ष्म जो भी ब्रह्मांड है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, वो ब्रह्मांड में भी ये सारी एक जमीन की तरह है और उसमें हमें संकल्प रूपी बीज बोना है। अगर हम बीज नहीं बोते तो हमारे व्यर्थ और नेगेटिव विचारों से घास फूस की तरह हमारे जो सॉफ्टवेयर बनता है वो जीवन में दुख, प्रॉब्लम, अशांति लाने का काम करती है। तो अभी हमें उसमें रास्ता बनाना है। तो जैसे जमीन में हमें रास्ता बनाना है तो क्या करेंगे? बीज बोना है, रास्ता बनाना है। जैसे बहुत अच्छी एक घास वाली जमीन है जहां कोई बीज नहीं है, उस जमीन पर उस घास में वेस्ट उगा है, वहां हम रोज एक ही जगह पर जाएंगे और आएंगे तो थोड़े समय के बाद वहां रास्ता बन जाएगा ना, फिर वहां कोई घास नहीं उगेगा। ऐसे ही हम जब एक ही समय पर बैठकर हमारे इस संकल्पों को शांत मन में दोहराएंगे तो हमारे और यूनिवर्स के बीच या जो यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड है उसके बीच एक रास्ता बनता है। उसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, जो भी आप नाम दो। और साइंस कहती है कॉस्मिक पावर, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड। तो उनसे एक रास्ता बनता है, फिर उसमें वो एकदम क्लियर हो जाएगा जिससे हम
जो भी सोच रहे हैं जल्द से जल्द उस तक पहुंचेगा और भगवान से उनकी शक्ति आना हमारे में शुरू हो जाएगी और जो चीज है वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो ये है एक ही जगह एक ही टाइम पर सोचने के लिए क्यों जरूरी है। दूसरा यह है कि एक टाइम क्यों, ये सृष्टि है, पृथ्वी 24 घंटे घूमकर वही जगह पर वापिस आती है। इसीलिए कल हमने उस जगह पर जो भी चीज सोची है वहां ही फिर से वो पॉइंट आएगा। तो कल जो सोचा था वो आज वही चीज हम सोचेंगे तो वो और ही गट्ट बनेगी। तो हम ये लेयर जल्दी जल्दी तैयार होगा और हमें सफलता प्राप्त होगी। तो ये चीज जितना हम एवीएफ सिस्टम को समझकर प्रयोग करेंगे तो हम उसको जल्दी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और ये 3 चीज करने से, एवीएफ सिस्टम अच्छी रीति करने से हमारी जो आरएएस सिस्टम है, हमारे अंदर एक तीसरी सिस्टम है जो जूम का काम करती है। तो जब हमारा गोल फिक्स होता जाता है तो वो चीजें हमारे जो हॉर्मोन्स द्वारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरली बताएगा कि उनको क्या करना है और टेलीपैथी द्वारा वो चीज हमारे नजदीक आएगी। हमने एक बुक में पढ़ा था, एक डॉक्टर मार्क था और डॉक्टर मार्क एक कैंसर का डॉक्टर था और बहुत समय पहले जब कैंसर की शुरुआत हुई तो उस समय एक ही डॉक्टर था। उसकी बहुत लंबी कहानी बताई थी, लेकिन उसमें यही लिखा था कि एक दिन वो इंडिया में थे और उसको अमेरिका आना था और बीच में फ्लाइट प्रॉब्लम हुई तो ऐसी जगह पर लैंड हुई जहां कोई व्हीकल वगैरह नहीं था और डॉक्टर को अर्जेंट पहुंचना था अमेरिका। और फिर वो जब भी बहुत टेंशन में आ गया, फिर उसने देखा कि अभी यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, तो सबको पूछने लगा कि अभी कैसे इधर से कितना दूर है टाउन। टैक्सी आए और फिर दूसरा प्लेन पकड़े, फिर टैक्सी आई। शॉर्ट में मैं बताती हूँ, समय पूरा हुआ होने वाला है। तो टैक्सी आ गई, जैसे ही टैक्सी में बैठे थोड़े आगे चला तो एकदम बारिश और स्टॉर्म माना पवन शुरू हो गया, झाड़ गिरने लगे और आगे रास्ता ही बंद हो गया। माना आगे गाड़ी जा ही नहीं सकती। अभी वो फिर से टेंशन में आ गया, लेकिन कोई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उस गाड़ी में वो बैठे रहे। फिर ड्राइवर को कहा कि इधर कुछ पानी वगैरह खाना पीना मिलेगा। तो ड्राइवर ने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है। उतने में उसने देखा एक दूर एक दिया जलता था और उसने वहां जाकर घर को नॉक किया तो उसमें एक बहन बैठी थी। उसने दरवाजा खोला, उन लोगों को आवकार दिया। फिर ठंडी बहुत थी, बारिश से भींज गए थे, तो उन लोगों के लिए गरम टिपना टाइप बनाया। फिर वो चाय पानी कराया, लेकिन उसका मन एक कोने में सोया हुआ एक बच्चा, उसके ऊपर उसका मन लगा था। वो बार बार उसके पास जाती थी, नाश्ता चाय देकर भी वो वहां जाके बैठ गई। तो
डॉक्टर सोच रहा था कि ये क्यों उधर जा रही है, बच्चा तो सोता है। फिर उसने बहन से पूछा कि मैंने देखा आप कितनी बार यहाँ ही जा रही है और अभी यहाँ ही बैठी है, क्या हुआ है, ये बच्चा तो सो रहा है। तो बच्चे ने कहा, ये बच्चा सो नहीं रहा है, उसको तो कैंसर हुआ है। और डॉक्टर ने कहा, मैंने जिसकी उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, उस डॉक्टर ने कहा कि उसको एक स्पेशल डॉक्टर है, डॉक्टर मार्क, वही उसको अच्छा कर सकेगा। लेकिन डॉक्टर मार्क की फीस भरने का मेरे पास पैसा नहीं है। अभी मेरे पास कोई चीज नहीं है जिससे मेरा बच्चा अच्छा हो सके। मैं एक ही काम करती हूँ, 24 घंटा भगवान को प्रार्थना करती हूँ और यहाँ ही उसके पास बैठकर भगवान को कहती हूँ, आप ही हमारे साथी हो, आप ही हमारे रक्षक हो, ये बच्चा आपको ही ठीक करना है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भगवान पर श्रद्धा है, वो मेरा काम जरूर करेगा और मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। तब डॉक्टर मार्क को पता चला कि ये सब हुआ, प्लेन बिगड़ा, बारिश आया, रास्ता बंद हुआ, उसका कारण क्या है? और कुछ नहीं था, इस बहन की संकल्प शक्ति से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस परमात्मा के पास पहुंचा, परमात्मा की एनर्जी ने उस डॉक्टर को ही घर पे ला दिया और उस डॉक्टर की ट्रीटमेंट की। तो आप सोचो, संकल्प शक्ति क्या है और इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल बनाता है। तो कल हम आगे समझेंगे, बहुत कुछ है। तो कि कैसे ये संकल्प शक्ति टेलीपैथी कैसे काम करती है, क्यों ये हुआ। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी रीति सुना। और अगर आप चाहते हो आपके सगा संबंधी या आसपास वाले या आपके मित्र सबका कल्याण हो, तो सभी को ये मैसेज भेजो और इस अवसर का लाभ लो, तो आपका भी पुण्य बनेगा। ओम शांति।